नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। राशिफल के हिसाब से हम आपको हर महीने बताते हैं कि आपकी राशि में क्या खास घटनाएं घटने वाली हैं किसी भी महीने में। 2026 का ये मार्च का महीना है। मार्च के महीने में क्या खास घटने वाला है ये जानने के लिए आप सभी आतुर रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि मेष राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना क्या सौगात लेकर आया है। आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नौकरी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपनी पढ़ाई के हिसाब से कैसा करने वाले हैं मार्च के महीने में। अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत से उबरने का रास्ता क्या है, ये तमाम जानकारियां आपको देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि एक वेलबींग कंसल्टेंट हैं। ज्योतिषाचार्य तो वो हैं ही, साथ ही साथ वो आपको एक सुगम मार्ग दिखाते हैं ताकि दिक्कतों से आप बाहर निकल सकें। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा। तो आइए जान लेते हैं मेष राशि के जातकों के विषय में। देखिए, मेष राशि वाला का मार्च का महीना कैसा जाएगा, अगर इस बारे में देखा जाए तो कई तरह की सावधानियां बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस महीने बहुत सारे ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जिसकी वजह से कई तरह के उलझने परेशानियां हो सकती हैं, जिससे आपका समय खराब भी जा सकता है मार्च का महीना। और अगर सावधानियां बरत लेते हैं, बात मान के चलते हैं, तो बहुत अच्छा भी समय जा सकता है, मतलब समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। अब आइए देखा जाए क्या गड़बड़ हो सकता है और कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इस बारे में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना है कि इस समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके वाणी से कोई भी अपशब्द नहीं निकलने चाहिए। आपके ज़बान से कुछ ऐसी बातें बोली जा सकती हैं जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। आपके लिए क्या, दूसरों को बुरा लगेगा और दूसरे अच्छा फील नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपको बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको पता लग जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि मैंने तो गड़बड़ कर दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या ये तरीका नहीं था बात करने का, लेकिन उस समय तो फिर आप ज़बान से निकली हुई बात वापस तो की नहीं जा सकती है। तो इसलिए क्यों नहीं कि पहले ही आप समझ लें इस बात को और लापरवाही न करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी है। अब इस सावधानी बरतने में कैसे करें कि आपको ज्योतिषीय मदद क्या मिल सकती है जिसकी वजह से आपके वाणी पे थोड़ा बैलेंस हो जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नॉनवेज अवॉइड करें, ड्रिंक अवॉइड करें और साथ साथ गहरे नीले रंग का वस्त्र अवॉइड करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ निश्चित तौर पे प्रातःकाल क्या करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मार्च का महीना आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना बहुत ही अच्छा रहेगा। और कैसे करें, सबसे पहले संकल्प जरूर करें कि मैं अभी करने जा रहा हूँ या करने जा रहा हूँ। आज सुबह डिटेल बता करके या आपको संकल्प करने की विधि आपको कभी मैं बता दूंगा, और वैसे आप संकल्प लेकर के इस तरह से करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ साथ आप जब पाठ कर लें तो पाठ करने के बाद आप ये जरूर करें कि इसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो। संकल्प में ही करें कि मैं पाठ कर रहे हैं तो इसका पाठ पूर्ण होते ही इसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो जाए। ऐसा बोलने से इमीडिएट रिजल्ट आएंगे, लेकिन अगर आप नहीं बोलते हैं तो क्या होगा कि रिजल्ट तो आएगा, हो सकता है कि मार्च के महीने में ना आए, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए इस तरीके से आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखें। साथ साथ क्या है कि अभी आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके अंदर ज़बरदस्त तरीके से ईगो आ सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, और इसकी वजह से आपको परेशानी भी हो सकती है। कभी कभी तो आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कभी कभी आपको लगेगा कि मेरे से हो नहीं पाएगा, कभी लगेगा मैं ही करूँगा और सामने वाले व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब डोमिनेटिंग टेंडेंसी, फ्लक्चुएशन होगा। एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, एक तरफ बिल्कुल डिप्रेशन जैसी स्थिति आएगी। दोनों परिस्थितियों में संतुलित रहने की आवश्यकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप माँ सरस्वती की आराधना करें। उसके लिए माँ सरस्वती के मंत्र जाप करें, साथ साथ श्वेत चंदन का टीका लगाएं और चंदन के इत्र का भी प्रयोग करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ध्यान रहे, चंदन का इत्र को सिंथेटिक मत लीजिएगा, कोशिश कीजिए कि प्योर नेचुरल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो चंदन की लकड़ी ला करके उसको घिस करके उसको माथे पे लगाएं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप अपना परिवर्तन कर सकते हैं जिससे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप ऐसे करके चलेंगे तो आपको फायदा होगा। क्या क्या फायदा हो जाएगा, देखिए सबसे अच्छी बात तो दिखेगी कि आपको आपके व्यवसाय में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकता है। आपके व्यवसाय में लाभ मिलने का योग बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके शनि भगवान की 7.5 की पहली ढैया चल रही है, लेकिन फिर भी अगर सूर्य भगवान की पूजा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इस ढैया में भी शनि भगवान आपको विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करने के बजाय अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने लगेंगे। ऐसी स्थिति आ जाएगी यदि सूर्य भगवान की पूजा करके आप सूर्य भगवान से कहते हैं कि मेरे व्यवसाय में
मैं मेरा व्यवसाय बहुत अच्छे से चलाएं, उसका लाभ दे प्रभु। ऐसे करके सूर्य भगवान से अगर प्रार्थना करेंगे तो लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। मेरे व्यक्तित्व का सदुपयोग मैं कर पाऊँ, ऐसे भी प्रार्थना करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल पाएगा। और साथ साथ ये भी बोलें कि मुझे धन की प्राप्ति करा दें, जो धन मुझे मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा है, मतलब जो आपके पेंडिंग ड्यूज़ हैं वो मिल जाए, तो वो भी मिल जाएगा सूर्य भगवान की आराधना करने से। इसीलिए आपको कह रहे हैं सूर्य भगवान की आराधना कर लीजिए। साथ साथ एक और अच्छी बात है कि इस महीने बृहस्पति भगवान वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो वक्री से मार्गी होते ही 11 तारीख को जब मार्गी हो जाएंगे तो उसके बाद आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, खासतौर पे आपके बुद्धि विवेक में भी देखने को मिलेंगे। साथ साथ जो मैंने गड़बड़ियाँ बताया हैं कि गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, उन गड़बड़ियों में अगर कुछ शुभता प्रदान करें तो बृहस्पति महाराज हैं। तो अब आप क्या करें, बृहस्पति महाराज का और बेनिफिट लेने के लिए, उनके पावर को और बढ़ाने के लिए, उनसे अच्छे संबंध स्थापित करने, जिससे आपको अच्छी ऊर्जा मिल जाए और आप अच्छे तरीके से लाभ ले पाएँ, उसके लिए आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी जो विवेकपूर्ण हो जाएगी। आप विवेकपूर्ण निर्णय ले पाएंगे, सही गलत को समझ पाएंगे, और सही कैसे करें ये समझ पाएंगे, गलत से बच पाएंगे। तो ऐसे में आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत समय अच्छा हो सकता है यदि संभल के चले। कैसे संभलें, आपके मन में बहुत तरह के आइडियाज़ आएंगे, बहुत विचार आएंगे और आप फोकस नहीं कर पाएंगे, ऐसा बन रहा है। ऐसे में जो कुछ मैंने बताया उपाय, सारे उपाय आप लोग करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, आपको पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए आदित्य स्तोत्रम करेंगे। अगर आप नए हैं तो 30 मिनट मैक्सिमम है, इतने से ऐसे ज़्यादा नहीं लगेगा। धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है तो बहुत अच्छे से हो पाएगा। और साथ साथ क्या है कि आपको मैंने कहा है कि विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने के लिए ये भी करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15 मिनट के आसपास समय लगेगा। इस तरह से अगर आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। टीका चंदन वगैरह लगाना और माँ सरस्वती का जाप करना तो आपको वैसे भी अच्छा रहता है, क्योंकि आप पढ़ाई करें, बुद्धि विवेक का काम कर रहे हैं तो माँ सरस्वती की कृपा बहुत ही लाभकारी रहेगी। तो इस तरह से करके चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि नॉनवेज वाइन वगैरह से दूर रहें, क्योंकि देखिए बुरा समय है, ऐसे में आपका बुरा होने का बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप खुद बुराइयाँ करेंगे, बुरा करेंगे, किसी जीव की हत्या में शामिल होते हैं। चाहे आप बेशक थोड़ा सा नॉनवेज खा रहे हैं, लेकिन आप उसका किसी के जीव को मारा है, उसमें सहयोग करें। अगर 100 व्यक्ति नॉनवेज छोड़ देते हैं तो एक व्यक्ति का, एक बकरे का या एक जीव का जान बच सकता है। तो ऐसा भी विचार रखें कि आप क्यों उसमें सहयोगी बनते हैं उनके लिए, ऐसे काम को प्रेरणा देते हैं कि भाई ऐसा काम करो क्योंकि मैं खाऊंगा। तो ऐसा अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप अच्छा है कि किसी भी नेगेटिव चीज़ से, बुरे कर्म से आप बचेंगे तो आप अपने लिए शुभ करने की कोशिश करेंगे। बुरे कर्म से बचिए, शुभ कर्म करिए, अच्छा कर्म करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आपके संतान से भी आपको लाभ मिलने का बन रहा है। जीवन साथी की बात करेंगे तो जीवन साथी से थोड़ी दूरी होने का बन रहा है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि आपकी पत्नी आपके मायके गई हो या दूर रह रही हो, या फिर किसी वजह से आप में मनमुटाव हो रखा हो, दूरी बन रखी है, घर के अंदर ही दूरी बन रखी हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है। तो इससे क्या करना है, ऐसी स्थिति में उस दूरी को मान करके रिश्ते को खराब नहीं करना है। ये मान के चलिए कि ग्रह चल रहे हैं ना, तो ग्रह मूव कर रहे हैं हमेशा, तो परिवर्तन हो जाएगा समय। जैसे समय बदल जाएगा उसके बाद बहुत ही अच्छी स्थिति आने वाली है आपके वैवाहिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है। तो इसीलिए इस समय पर कोई निर्णय न लें, क्योंकि आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं दिख रही है। मानसिक तौर पर आप कन्फ्यूज, डिस्टर्ब और अपने जबान से कुछ बहुत अच्छा बोल पाएंगे ऐसा नहीं दिख रहा है। तो इसलिए आप इस समय पर कोई निर्णय न लें, शांत रहें, कम इंट्रैक्शन करें अपने जीवन साथी के साथ। हो सकता है आपके पति ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए आप उनको ब्लेम ना दें, शांत रहें। जैसे ही समय अनुकूल हो जाएगा आपका, फिर से आपसे संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर नहीं ऐसा किया, आपने गड़बड़ कर दिया, तो आप बाद में पछताएंगे कि यार सब कुछ तो ठीक है, बेवजह मैंने अपना गड़बड़ कर दिया, उसमें यह ना बोले होते या ऐसा कहे नहीं होते तो बहुत अच्छा होता। तो इसलिए संभल के चलें, संभलने में ही अच्छा रहे, समझदारी से चलें और कोशिश करें कि मार्च का महीना बहुत अच्छा जाए। अगर आप सारी सावधानी बरतेंगे तो मेरे विचार से आप इस मार्च के महीने में किसी भी तरह की परेशानी से बच पाएंगे और समय का सदुपयोग करते हुए आनंदपूर्वक मार्च का महीना बिता पाएंगे। ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा मार्च का महीना, ये हमने आपको बता ही दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप अधिक जानना चाहते हैं, अपने बारे में प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं या अपनी फैमिली, अपने पूरे परिवार की प्रेडिक्शंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है अमित कुमार जी का, आप उस पर संपर्क कर लीजिए और पर्सनली अपनी कुंडली की विवेचना करवा लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले महीने आपके बारे में और अधिक जानकारियाँ लेके। नमस्कार।